Hello students, as in the last video, we discussed about the predicate logic and all the topics which are related to the predicate logic. ठीक है, मैंने उसमें कुछ असाइनमेंट भी आपको दिए थे, तो उन असाइनमेंट्स को आप कंप्लीट करिए और अगर कोई प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग तो आप व्हाट्सअप करके मुझे पूछ सकते हैं, कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट ऑफ द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज इन योर सिलेबस इज ग्रुप थ्योरी. ठीक है, तो इन द ग्रुप थ्योरी फर्स्ट वी डील विद द बाइनरी ऑपरेशंस. तो बाइनरी का मतलब हमने पहले पढ़ा है कि बाइनरी मीन्स टू. तो एनी ऑपरेटर विच परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन एनी टू ऑपरेंड्स इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेटर. तो बाइनरी ऑपरेटर हम कहते हैं कि किसी भी ऐसे ऑपरेटर को जिसको परफॉर्म करने के लिए हमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी, दो नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, दो एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत होती है. ठीक है, नाउ इन द अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी द डेफिनेशन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन इज एनी ऑपरेशन इज सेड टू बी ए बाइनरी ऑपरेशन इफ इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द एलिमेंट पेयर ऑफ एनी सेट एंड गिव्स द रिजल्ट एज द एलिमेंट ऑफ द सेम सेट. अगर हम कोई ऐसा ऑपरेशन किसी सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में परफॉर्म कर रहे हैं जिनको परफॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है वो भी उसी सेट का एलिमेंट हो, तो हम ऐसे ऑपरेशन को क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. तो यहाँ पर हम उसको डिफाइन करते हैं. द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन, इट इज़ टेकन एज ए फंक्शन एस्ट्रिक ए क्रॉस ए. That is, if we perform the asterisk operation on any two element of the set A, then it gives the element of the same set, which is denoted by asterisk A comma B is equal to A asterisk B, and this A asterisk B is also belongs to the set A. So the operation asterisk is called the binary operation. That is, any operation asterisk performed on each pair of element of the set A gives the element of the same set. अगर कोई ऐसा ऑपरेशन जो किसी सेट के एलिमेंट पेयर पे, हर एक एलिमेंट पेयर पे हम परफॉर्म कर रहे हैं और हमें उसी सेट का एलिमेंट मिल रहा है, तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गिवन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, वी कैन से दैट दिस सिंबल इज डिफाइंड ए ऑपरेशन. ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इज ए बाइनरी ऑपरेशन defined by C is equal to A binary operation B if it specify a rule for finding C. अगर इससे जो हमें C मिल रहा है for the pair A comma B such that all the elements A, B and also C belongs to the same set. The binary operation associate any two elements of a set, the resultant of the two are in the same set. तो बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है? किसी भी सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट को एसोशिएट करता है और जो रिजल्ट होता है वो भी उसी सेट को बिलोंग करता है. द बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिनोटेड बाय एनी ऑफ द सिंबल. इसको हम प्लस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, माइनस, एस्ट्रिक, दिस सिंबल, दिस सिंबल, दिस सिंबल, दिस सिंबल और दिस सिंबल और एनी अदर सिंबल. तो किसी भी स्पेसिफिक सिंबल से हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं और उसकी डेफिनेशन हमें दी होती है कि वो बाइनरी ऑपरेशन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, शो दैट द एस्ट्रिक आर क्रॉस आर implies R. तो that is the asterisk is defined on the set of the real number. रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड हम कर रहे हैं ऑपरेशन गिवन बाय, और इसकी डेफिनेशन है एस्ट्रिक A कॉमा B. अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? A प्लस 4B स्क्वायर, यानी पहला नंबर प्लस 4 इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर जो पेयर में एलिमेंट्स है, इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सिंस एस्ट्रिक कैरी ईच ए बी पेयर ऑफ रियल नंबर टू ए यूनिक एलिमेंट ए प्लस 4B स्क्वायर. तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी दो रियल नंबर पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इसी सेट को बिलोंग करेगा, यानी एक रियल नंबर देगा. तो दो रियल नंबर के इस ऑपरेशन से अगर मैं यहाँ पर 1 कॉमा 2 लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर. तो ये भी एक रियल नंबर होगा. तो इनके ऑपरेशन से हमें रियल नंबर ही मिलेगा. तो ये ऑपरेशन क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है. ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, जो आगे फिर हम ग्रुप थ्योरी में डिस्कस करेंगे. द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज
क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर का मतलब होता है जो अभी हमने डिस्कस किया था बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन में, एन ऑपरेशन एस्ट्रिक ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी इफ ए कॉमा बी, किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए सेट ए के ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, इम्प्लाइज इनका जो एस्ट्रिक ऑपरेशन है वो भी क्या करेगा, उस सेट को बिलोंग करेगा, यानी ए एस्ट्रिक बी इज ऑल्सो बिलोंग टू सेट ए, देन वी कैन से दैट द एस्ट्रिक इज क्लोज्ड अंडर द सेट ए। तो ऑपरेशन एस्ट्रिक क्या है, क्लोज्ड है या क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है इस सेट ए के अंडर। एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर एटसेट्रा। ठीक है, तो जो एडिशन ऑपरेशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है जो डिफरेंट सेट के बीच में नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रियल नंबर का सेट, इनमें क्लोज्ड होता है। यानी दो इंटीजर को ऐड करके इंटीजर मिलेगा, दो नेचुरल नंबर को ऐड करके नेचुरल नंबर मिलेगा, दो रियल नंबर को ऐड करके रियल नंबर मिलेगा। बट द सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड अंडर द नेचुरल नंबर। रियल नंबर में हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड होगा, इंटीजर में भी हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड होगा, बट इन द नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर के केस में हम कहें देन द सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड, because if we take any two natural number then the difference or subtraction not always the natural number. For example, if we take 2 and 5 as a natural number then 2 minus 5 is equal to minus 3, तो 2 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो minus 3 मिलेगा which is not a natural number, so the subtraction is not closed under the set of natural numbers. The second property is the commutative law, simple property, algebraic property है, बहुत बार हमने डिस्कस की है। A binary operation asterisk on set A is commutative. बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक को सेट ए में हम कॉम्यूटेटिव कहेंगे व्हेन इट होल्ड्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, अगर वो इस फॉलोइंग प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करता है, यानी एक्स एस्ट्रिक वाई इज इक्वल टू वाई एस्ट्रिक एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, एडिशन is commutative because for any two elements x comma y belongs to a, x plus y is equal to y plus x, किन्हीं भी दो एलिमेंट को ऐड करोगे तो 1 plus 2 is equal to 2 plus 1, 1 plus 3 is equal to 3 plus 1, तो एडिशन क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, बट द सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, सॉरी कॉम्यूटेटिव है बट द सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, लेकिन सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है। अगर मैं 1 minus 2 करूँगा देन इट इज़ इक्वल टू -1, बट 2 minus 1 इज इक्वल टू 1 and -1 is not equal to 1. The third property is associative property. ठीक है, associative property is a binary operation asterisk on a set A is associative when it hold the following property. कोई भी ऑपरेशन एस्ट्रिक किसी सेट ए में एसोसिएटिव कहलाएगा अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, दैट इज एक्स एस्ट्रिक वाई एस्ट्रिक जेड इज इक्वल टू एक्स एस्ट्रिक वाई एस्ट्रिक जेड, वेयर एक्स वाई जेड आर द एलिमेंट ऑफ द सेम सेट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर अनदर ऑपरेशन, तो फॉर एनी टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक एंड दिस ऑपरेशन क्रॉस ऑन ए set A are distributive, that is we can say that asterisk this operation is distributive over this operation when the following property holds. तो x asterisk y ऑपरेशन z is equal to x asterisk y ऑपरेशन x asterisk z। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन पे क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। नाउ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, टू मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिटी एलिमेंट एंड द इनवर्स। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी भी ऑपरेशन के लिए हम ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं जो किसी सेट के किसी भी एलिमेंट से अगर हम उसका ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें सेम एलिमेंट मिले। ठीक है, अगर x कोई एलिमेंट है किसी सेट का तो उसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से डिफाइंड ऑपरेशन परफॉर्म करने पे हमें x ही मिलना चाहिए, तो उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, उसकी आइडेंटिटी कहेंगे। तो अगर हम कहते हैं अ सेट ए हैज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक, हम कहते हैं कि सेट ए में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक के रिस्पेक्ट में। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, अगर उस सेट में एक एलिमेंट ई इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ई एस्ट्रिक एक्स इज इक्वल टू एक्स एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू एक्स, कि किसी भी एलिमेंट एक्स का अगर हम ई से एस्ट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें वही एलिमेंट एक्स मिल रहा है फॉर ऑल एक्स belongs to A. For example, 1 is the identity for multiplication, यानी किसी भी रियल नंबर का अगर 1 से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा।
ठीक है। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी पर्टिकुलर गिवन ऑपरेशन और गिवन सेट के लिए यूनिक होता है। नाउ द नेक्स्ट इज इनवर्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी इनवर्स एलिमेंट। तो हम कहते हैं कि अगर किसी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर उस एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ यानी उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है जो उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी है। तो इफ़ अ सेट ए हैज़ ए आइडेंटिटी एलिमेंट ई, अगर किसी सेट ए में आइडेंटिटी एलिमेंट ई है विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक के रिस्पेक्ट में, देन इट इज़ सेट टू हैव एन इनवर्स। तो हम कहेंगे कि उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा व्हेन एवर फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर किसी भी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए दियर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट, एक दूसरा एलिमेंट वहाँ पर इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि एक्स एस्ट्रिक वाई इज इक्वल टू वाई एस्ट्रिक एक्स इज इक्वल टू ई, कि उस एलिमेंट एक्स का उस दूसरे एलिमेंट से ये ऑपरेशन परफॉर्म करने पे हमें आइडेंटिटी मिले। तो y इज सेट टू बी द इनवर्स ऑफ x। तो हम कह सकते हैं कि y किसका इनवर्स है, x का इनवर्स है। जैसे हम कहते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी होती है रियल नंबर के सेट में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो किसी भी रियल नंबर x को अगर हम एक ऐसा नंबर ऐड करें जिससे हमें आइडेंटिटी 0 मिले तो x के लिए वो आइडेंटिटी क्या होगी, -x होगी। तो 1 के लिए -1, 2 के लिए -2, 3 के लिए -3, 4 के लिए -4। तो यहाँ पर हर डिफरेंट एलिमेंट के लिए जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। आइडेंटिटी सेम होती है, इनवर्स हर एक एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है। इसके बाद आता है आपका आफ्टर दीज प्रॉपर्टीज़ वी लर्न द ऑपरेशन टेबल ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑपरेशन टेबल का मतलब होता है कि किसी भी सेट में बाइनरी ऑपरेशन को हम एक टेबल के फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, इन विच वी परफॉर्म द ऑपरेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो कंसीडर ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ए, हमने एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ए कंसीडर किया जिसमें एलिमेंट है A1 A2 A3 एंड सो एन। अ बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक ऑन सेट ए कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई ए टेबल विच इज़ कॉल्ड द ऑपरेशन टेबल। टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशन डिफाइन कर लिया। द रोज एंड कॉलम्स आर द एलिमेंट ऑफ द सेट, जो रो और कॉलम होंगी वो एलिमेंट होंगे सेट के। अब यहाँ पर पेयर हम बना सकते हैं A1, 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 A2, A1, A3, A1, AN। तो इन दोनों के बीच में अगर ऑपरेशन है तो ये लिखेंगे A1 एस्ट्रिक A1, A1 एस्ट्रिक A2, A1 एस्ट्रिक A3, A1 एस्ट्रिक A4 एंड इट्स सो ऑन। सिमिलरली A2 एस्ट्रिक A1, ये हो जाएगा A2 एस्ट्रिक A1। तो पहले रो फिर कॉलम। तो इस तरह से हम हर दो एलिमेंट के पेयर के बीच में क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन को इस टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन इज ईच एंड एवरी एलिमेंट विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर द ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद जो ये एलिमेंट ऑब्टेन हो रहे हैं ये भी क्या होने चाहिए, इसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगले वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेशन के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम डील करेंगे ग्रुप थ्योरी, वो जो आपका इसमें लास्ट यूनिट है।